धन्यवाद प्रभु, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते, स्तुति बढ़ाए, प्रशंसा करते परमेश्वर। आज का दिन के लिए, आज का समय के लिए धन्यवाद प्रभु। तेरे चरण में आने के लिए अच्छा मन दिया परमेश्वर, धन्यवाद। तेरे हाथ में सौंपते प्रभु। आज हम वचन सीखने जा रहे हैं परमेश्वर, तुम्हारे साथ बोल बातचीत कर। वचन देने वाले, वचन सुनने वाले सब लोग आशीषित हो जाए। ऊपर आत्मा से प्रभु वेष्टित हो प्रभु, और प्रभु का हम पहचान होने पाए प्रभु। सब कुछ यीशु मसीह तेरे हाथ में सौंपते पिता, तू सुन और कबूल कर, आमीन। छोटा सा गीत के द्वारा अपन प्रभु की महिमा करेंगे। आदि और अंत तू ही है, अल्फा ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू सच्चा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। जीवन मेरा पाप से भरा, जग अंधेरा असुर से भरा। जीवन मेरा पाप से भरा, जग अंधेरा असुध से भरा। सारे पाप से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। सारे पाप से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू सच्चा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने। खाई कोड़ की मार भी, दी सलीब पर उसने अपनी जान। खाई कोड़ की मार भी, दी सलीब पर उसने अपनी जान। न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को। धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू सच्चा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। और प्यार अपन वचन की ओर जाएंगे। जेनेसिस जो उत्पत्ति बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट में जो पहला पुस्तक है, उत्पत्ति जेनेसिस बोलते हैं इंग्लिश में, उसका अपन 1, 2, 3 और 4 अध्याय में पढ़ाएंगे। पहला अध्याय में जो प्रभु ने इंसान को पूरा अपनी समानता से बनाया, अपनी के समान बनाया परमेश्वर ने। फिर बाद में सेकंड चैप्टर में उसके लिए अकेला न रह सके तो स्त्री बनाई। उसके पहले प्राणियों पक्षी बना के दिया, तो आदम ने उसका नाम रखा। तीसरा अध्याय में मनुष्य के पास एदन बाग में
सांप शैतान बन के आया और उसको भरमाया, और पेड़ का जो फल खाने के लिए ना बोला था प्रभु ने, भलाई बुराई का पेड़ का फल, तो वही शैतान ने औरत को, उसकी स्त्री को, हवा को भरमा के उसको खिलाया, और आदम ने फिर वो खाया। फिर दोनों की आत्मिक आंखें चली गई और प्रभु के साथ की संगति उसके दूर हो गई और दोनों पापी बन गए। इसी तरह आदम ने जो अनआज्ञा के पाप किया, वो पाप अपने बच्चों में आया। तो अपन आज चौथा अध्याय में जाएंगे, क्योंकि जेनेसिस का उत्पत्ति का 3रा अध्याय और उसको 17 वर्ष एक में पढ़ लेती हूँ, 1 और 2 वर्ष। और आदम से उसने कहा, तो किसने कहा? परमेश्वर ने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात मानी और जिस वृक्ष के फल के विषय में तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, और उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तो उसको उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वो तेरे लिए कांटा और ऊंट कटाई उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। प्यारो, प्रभु का वचन, जब आदम ने जब पाप किया, कौन सा पाप किया? अनाज्ञाकृत, प्रभु की आज्ञा को नहीं मानने का पाप किया। उसके बारे में मैं 17, 18 और 19 तक मैंने पढ़ा। आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लेना प्यारो। उत्पत्ति, जेनेसिस चैप्टर 3 अध्याय 3 उसका 17, 18, 19। अभी अपन जाएंगे आगे 4 में जाएंगे। उसके जो बच्चे हुए, 2 बच्चे, पहले कैन हुआ, बाद में छोटा हाबिल हुआ। ऐसे ये बच्चों ने क्या किया, वो माँ बाप का पाप कैसे आया, इसके लिए बोलते सब ने पाप किया है। क्यों ऐसा बोलते? सब ने पाप किया, जैसे न्यू टेस्टामेंट में है, रोम का लेटर जो है, इसमें है कि सब लोगों ने पाप किया, सब ने पाप किया है, सब परमेश्वर की महिमा से दूर है, ऐसा लिखा है प्यारो। तो इसके अपन थोड़ा पढ़ेंगे। उत्पत्ति 4 में थोड़ा पढ़ूंगी। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों में पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसको भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसके घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं उस अपने भाई का रखवाला हूँ? प्यारों, जो माँ बाप ने पाप किया तो उसके 2 बच्चे जो हुए, तो बड़ा बेटा कैन कैसा कुछ अर्पण प्रभु को कुछ चढ़ाने लाया, कुछ लेके आया जमीन में से कुछ उपजा हुआ। लेकिन जो हाबिल अच्छा पहलोटा पुष्ट और चर्बी के साथ उसको चढ़ाया गया अर्पण, ऐसे लिखा है, इधर मैंने पढ़ा। तो हाबिल जो छोटा भाई था, उसका अर्पण और उसका जो बलि से प्रभु ने मान्य किया। तो आज प्रभु अपने को वही चाहता है, अच्छा अर्पण, पूरा अर्पण चाहता है। कुछ ला के, कुछ प्रार्थना करके, कुछ ऐसे बलि चढ़ा के परमेश्वर ऐसे खुश नहीं होता कि प्यारो।
क्योंकि वो पाप कैसे आया इसके लिए मैं खास बोलना चाहती हूँ, क्योंकि इधर लिखा है कि क्रोधित हुआ, परंतु कैन उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। किसने नहीं ग्रहण किया? परमेश्वर ने। तब कैन अति क्रोधित हो। पहले पहले परमेश्वर का जो वचन लिखा है क्रोधित, पहले पहले उसको क्रोध आ गया। जब किसी को अशुद्धात्मा आता है तो क्या क्रोधित होता है, वो क्रोध करता है, परेशान करता है इंसान को। तो पहले क्रोधित हुआ, बाद में अपन जाएंगे कौन सा पाप कैन ने किया। उसके मुंह पर उदासी छा गई, फिर उदास हो गया, वो क्रोधित हो गया और नाराज हो गया, निराश हो गया, हताश हो गया वो। बाद में अपन आके देखेंगे, हाँ, यहोवा ने कैन से कहा तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई। परमेश्वर ने बोला कि तू क्रोधित क्यों हो गया, तेरे मुंह पर उदासी कहाँ क्यों छा गई और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी। भलाई करेगा तू, अच्छा ही करेगा तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न होगी, ऐसे परमेश्वर ने कैन को बताया। और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। जो भलाई नहीं करेगा इंसान, किसी के ऊपर दया नहीं करेगा इंसान, किसी को भलाई से नहीं रहेगा इंसान, तो पाप उसके द्वार, मतलब कौन से द्वार? हृदय के द्वार पास, उसके पास पाप छिपा रहता है प्यारों। और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। वो लालसा तेरी और करती रहेगी का पाप और प्रभुता फिर तू करेगा पाप पर। ऐसा मतलब तू पाप करता ही रहेगा, कहने का मतलब। फिर आगे लिखा है, तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। देखो, उसको छितरपिंडी करके, उसको भरमा के वो उसको लेके गया और उसको घात कर दिया, मतलब मार डाला प्यारों। घात भी किया, साथ साथ में मार भी डाला। कौन कितना पाप किया? 4 पाप तो हो गया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं उसका रखवाला, अपने भाई का रखवाला हूँ? मतलब झूठ भी बोला। तभी परमेश्वर ने बोला कि तेरे लिए भूमि शापित हो गया, ऐसा लिखा है। उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरा भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। मतलब पहला ही पाप किया तो भूमि जब शापित हो गई थी, उसका बाप ने, आदम ने जब अनआज्ञाकृत का पाप किया था, तभी भूमि शापित हो गई थी। तो वही भूमि ने पहला पहला क्या लहू पिया। भाई ने भाई को मार डाला, झूठ बोला, उसको भरमा के लेके गया, उसको क्रोध आ गया, ऐसे करके कितना सारा पाप कैन ने किया। तो पहला जो उसका आदम और हवा का जो बच्चे 2 हुए, उसने कैसे पाप किया और इस तरह पाप जीवन में, दुनिया में आ गए प्यारों। आदम के वंश की सब अपन है, कोई भी जाति, कोई भी भाषा, कोई भी धर्म, कोई भी कंट्री, कोई भी देश के लोग हो, लेकिन आदम के वंश के सब लोग हैं। तो आदम ने जो पाप किया, अनआज्ञाकृत का पाप, वो पाप सारी मानव के अंदर, पाप स्वभाव में पाप आ गया। बच्चा छोटा होता है तो उसको कुछ दुख, ऐसे गुस्सा करता है तो क्या कुछ माँ बाप सिखाते बच्चा को? नहीं। लेकिन आदम का वंश का उसका पाप अंदर है, स्वभाव का पाप, इसलिए बच्चा ऐसा करता है। फिर बड़ा होता है तो कुछ न कुछ गलती करता रहता है। मतलब आदम का स्वभाव का पाप उसके जीवन में माँ का गर्भ से आता है प्यारों। इसके लिए पाप इस तरह आया। तो आज मानव जात पापी है। तो आज यीशु मसीह पापियों के लिए आया, यीशु मसीह पापी के लिए अपना प्राण दिया। तो आज वही यीशु मसीह, परमेश्वर का इकलौता बेटा यीशु मसीह, सबको ही प्यार करता है। इसके जगत पर परमेश्वर ने इतना प्यार किया, अपना इकलौता बेटा भेज दिया। उस पर जो कोई विश्वास करेगा नाश न होगा, लेकिन अनंत जीवन पाएगा। तो प्यारो, आज यीशु मसीह के अंदर अनंत जीवन है। अपना पाप का जो कर्जा यीशु मसीह ने अपना बलिदान के द्वारा चुका दिया है। प्यारो, अपने को बलिदान अभी नहीं देने का, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह, परमेश्वर उसका पुत्र यीशु मसीह आपको प्यार करता है। पाप से आप फिरो और प्रभु की यीशु के पास आओ और पाप की क्षमा मांगो। प्रभु यीशु मसीह उसके लहू से आपको धो लेगा, पाप क्षमा करेगा और आपको आशीष देगा। और बाद में
अपन परमेश्वर के पास जाएंगे तो अपन अनंत जीवन मिलेगा। यीशु मसीह में अनंत जीवन है और किसी में नहीं है प्यारों। तो ये वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे, क्योंकि पाप कैसे आया वो मैंने आपको समझाया। आप उत्पत्ति लेके पढ़ सकते हो, बाइबल लेके पढ़ सकते हो प्यारों। ये वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।